कांग्रेस भारत के विकास को चोक करने में लगी हुई है। कांग्रेस झूठ के आधार पर पूरी तरीके से बेबुनियाद बातों के ऊपर आधारित कर एआई समिट में जो भद्दा दृश्य देखने को मिला, ये दर्शाता है कि कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी है। कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता आज भारत की तरफ बहुत उत्साह और उमंग के साथ देख। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भद्दी हरकत की है, उसकी घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान संभालने के लिए दी और उनके नेतृत्व में देश कैसे तेजी से प्रगति भी कर रहा है, विकास भी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाना दुनिया के सामने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस हरकतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारत का जो आज विश्व में स्थान है, जो विश्वसनीयता है भारत के प्रति, उसमें कोई आंच नहीं आ पाएगी। एक तरीके से देखो तो कांग्रेस भारत के विकास को चोक करने में लगी हुई है। कांग्रेस झूठ के आधार पर पूरी तरीके से बेबुनियाद बातों के ऊपर आधारित कर सरकार की तो आलोचना कर रही है, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों को एक प्रकार से इंसल्ट कर रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, एआई समिट में जो भद्दा दृश्य देखने को मिला, ये दर्शाता है कि कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे चलकर अगले 2 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता आज भारत की तरफ बहुत उत्साह और उमंग के साथ देखते। कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि पूरी दुनिया में आज तेजी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या द्विपक्षीय अलग अलग प्रकार के करार हो, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, ये जिस तेजी से बढ़ रहा है, जो विकसित देशों की श्रेणी में आके देश खड़े होने के लिए तैयारी कर रहा है, जो विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए देशवासियों को मौके दे रहा है, जो लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार का साधन मिलेगा हमारे अलग अलग ट्रेड डील से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, उससे शायद कांग्रेस को ईर्ष्या हो रही है। कांग्रेस को डर लग रहा है कि अगर इसी तरीके से चला तो एनडीए की सरकार तो वर्षों वर्षों तक चलेगी, अगली बार वो विपक्ष के नेता बनने लायक तक नहीं रहेंगे। ये कांग्रेस का एंटी इंडिया मुख है। ये दर्शाता है कि अब कांग्रेस एक प्रकार से भारत विरोधी ताकत के रूप में अपने आप को पेश कर रही है और उनसे भारत की विकास यात्रा, भारत के लोगों की बढ़ती हुई आमदनी, भारत के किसानों की और मछुआरों की प्रगति आज सहन नहीं की जाती है, जो वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
जो अलग अलग तरीके से झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक भारत आधुनिक शक्ति के रूप में नवाचार के आधार पर विश्व शक्ति बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, ये कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों, उनके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, उनके कांग्रेस के अलग अलग नेता हों, इन सब ने एक प्रकार से अपना नकाब देश और दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। मैं फिर एक बार इनकी इस भद्दी राजनीति की निंदा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस और उसके मित्र पक्षों को देगी।